बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की हमारी ये वीडियो ख़ास कर चने के काश्तकारों के लिए है। आपको पता है काश्तकार भाइयों कि चने की काश्त बहुत ज़्यादातर रेतले रकबों में की जाती है, बरानी एरिया में होती है, जहाँ पे हमें दीमक का बहुत बड़ा मसला आता है कि दीमक हमारे चने की फसल को ख़राब करती है। उगाव के फ़ौरन बाद भी शुरू हो जाती है और उसके बाद भी, और कई जगहों पे हमें जो चोर कीड़ा है या कट वर्म हम इसको कहते हैं, उसका भी हमें मसला होता है। तो इस मसले से हम कैसे निपट सकते हैं, क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए बिजाई से पहले कि हम ये दोनों मसाइल हमें ना आएँ। तो इन दोनों मसाइल से बचने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीक़ाकार है, वो अगर आप तरीके से चलेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, जो मैं अभी वीडियो के आखिर में आपको बताने लगा हूँ, वो तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दीमक का मसला भी हल हो जाएगा और साथ साथ आपको कटवर्म का मसला भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो करना आपने क्या है, 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए आपने लकड़ी का बुरादा लेना है। जो बुरादा थोड़ा सा मोटा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वो दरमियाना जो रंधे के ज़रिए उतर रहा होता है, वो बुरादा आपने लेना है। उस बुरादे के ऊपर आप 2 केमिकल हैं, वो आपको बताने लगा हूँ, जो आपको आसानी से मिल जाए, जिसका रेट आपको कम लगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक केमिकल है क्लोरपेरीफॉस, उसके 2 लीटर इस्तेमाल करने हैं, या दूसरा केमिकल है फिप्रोनिल, उसके आपने 480 ml वाले 2 पैक इस्तेमाल करने हैं। तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको मैं गुजारिश ये करूँगा कि आपने दस्ताने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, आपने ऐनक ज़रूर इस्तेमाल करनी है, प्रोटेक्टिव गियर्स आपने ज़रूर लेने हैं, मास्क लगा के आपने काम करना है, ताकि केमिकल जो दवाइयाँ हैं ये आपके जिस्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ना आँखों के साथ आए, ना हाथों के साथ आए, और ना मुंह के ज़रिए, सांस के ज़रिए आपसे उसको लेके जाएं। तो आपने क्या करना है, उसको पॉलीथीन के ऊपर बिछा के आपने उसके ऊपर वो 2 लीटर दवाई डाल के मिक्स कर देनी है, या वो 2 पैक इस्तेमाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। अब आपने ज़मीन तैयार करने से पहले आपने उसके ऊपर छटा दे देना है, और उसके बाद आप ज़मीन तैयार करेंगे और आप अपना प्रोसेस, जैसे आप चने की काश्त करते हैं आप वैसे करेंगे। कोशिश किया करें कि चने की जो काश्त है वो ड्रिल से करें। सिंगल रो कॉटन जो ड्रिल है उसके साथ आप आसानी से कर सकते हैं। जो छठे वाली जो काश्त है, वहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया मुख्तलिफ वीडियोस में कि बीज की जो स्पेसिंग है, वो फासला है एक दूसरे से, वो कभी कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं बहुत कम हो जाता है। तो उस वजह से जड़ी बूटियों का मसला भी आता है, और हम ना चौकी कर सकते हैं ना गोडी कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो करना ये है आपने कि वो जो बूरे के साथ आपने बुरादा जो है लकड़ी का, उसके साथ आपने वो लगाया है केमिकल, उसको आपने छटा दिया। छटा देने के बाद आप ज़मीन तैयार करेंगे, तो होगा क्या कि लकड़ी की खुशबुओं पे वो आपकी दीमक आएगी। तो दीमक जब जैसे ही उस लकड़ी को खाना शुरू करेगी, तो उसके साथ केमिकल होगा, दवाई होगी, तो उस वजह से वो दीमक जो है वो आपकी वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह कटवर्म भी जो है वो इसकी ज़मीन के अंदर, उसकी जो लार्वा है वो इसके अंदर पड़ा होता है, तो वो लार्वा भी वहाँ से कंट्रोल हो जाता है, जो बाहर निकलता है और उसकी जो खाल है, जो छाल है पौधे की, उसको खाता है और पौधा उस तरह खुश्क होना शुरू हो जाता है। इसका एक और तरीका भी, अगर आपने ड्रिल में काश्त किया हुआ है कट वर्म को कंट्रोल करने का, तो वो एक आसान सा तरीका मुख्तलिफ सब्जियों में भी आता है, उस हवाले से भी आप इसको ले सकते हैं। टमाटर में भी आ रहा होता है, मुख्तलिफ जो हमारी ये फसलात हैं उनमें ये मसला आ रहा था, मिर्च में आ रहा होता है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आपने सुबह देखना है, जिस तरफ से आपने देखा कि पौधे ख़राब हुए हुए हैं उस पूरी लाइन में जाना है, क्योंकि इसकी एक आदत है इस कीड़े की, ये एक लाइन में रहता है, ये लाइन चेंज नहीं करता, उसी एक लाइन में जाता है। तो आपने वो ड्रिल की हुई है या प्लांटर पे लगाई हुई है, जैसे भी है उस लाइन के ऊपर आप जाएंगे, तो आप वो देखते जाएं, 3-4 पौधे होंगे, 5 पौधे होंगे, तो आप उनको देखेंगे उसके नीचे, तो वो कटवर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको निकाल के मसल के ख़त्म कर दें, तो वो पूरी लाइन आपकी जो है वो कटवर्म के हमले से महफूज हो जाएगी। आप ये आसानी से ये तरीका कर सकते हैं। आप दोनों तरफ लाइन के दोनों तरफ से वो देखेंगे, तो कि उस लाइन के अंदर आपको वो कटवर्म मिल जाएगा,
तो आपने उस एक को कटवर्म को ख़त्म किया है। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी आने वाली पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया है, वो आगे आपको इतना नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से अगर आप 4-5 लाइनों में करेंगे तो आपके एक खेत जो है कटवर्म के हमले से काफ़ी हद तक महफूज हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको ये तरीका बता दिया, तो आप इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।